हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। बच्चों, हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है बायोलॉजी का। और इस सीरीज में हमने पहले प्लांट के अंदर कैसे किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स मिलता है, पहले वीडियो में हमने ये बातचीत किया था। दूसरे वीडियो में हमने प्लांट हार्मोन के बारे में बात किया था और तीसरे वीडियो में हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बातचीत किया था कि कैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सीएनएस और पीएनएस डिवाइड होता है। सीएनएस के दो हिस्से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का 3 हिस्सा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा कर रखा है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों ह्यूमन के अंदर कैसे ग्लैंड उनके बॉडी में काम करती है, कैसे उनके बॉडी से हार्मोन निकलते हैं और कैसे ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन एक पार्ट ऑफ द बॉडी से निकलने के बाद दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी को काम करते हैं। तो बच्चों आइए जानते हैं होता क्या है वास्तव में ग्लैंड। तो बच्चों ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी में वो दो तरह का होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करता हूं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्टेड ग्लैंड कहा जाता है। इसको चलने के लिए एक स्पेसिफिक पाथ की जरूरत पड़ती है। ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं होता है बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड को चलने के लिए किसी स्पेसिफिक पाथ की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में इंटर करता है। ठीक है, तो हमें तो बेसिकली इस चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हार्मोन के बारे में चर्चा करना है। अगर मान लीजिए कोई कहे कि हार्मोन को डिफाइन करिए तो कैसे डिफाइन करेंगे? बोलेंगे बेटा कि हार्मोन जो होता है वो एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। जहां निकलता है वो वहां काम नहीं करता है, एक पार्ट ऑफ द बॉडी में निकलता है और दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी को काम करता है। इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा ब्लड करता है। इसलिए अगर हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज द हार्मोन तो बोलेंगे बेटा हार्मोन इज अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर व्हिच इज रिलीज फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड इन अ वेरी ट्रेस अमाउंट. It directly bathed into the blood and work on the target tissue, यानी जहां इसको काम करना है वहां काम करता है। हार्मोन एक तरह का केमिकल मैसेंजर है जो क्या होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से वेरी लिटिल अमाउंट में निकलता है, ब्लड में जाता है और उसके थ्रू मूव करते हुए जाके टारगेट टिश्यू को काम करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जिनके बारे में डिटेल में चर्चा करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ऑफ ग्लैंड कही जाती है, मास्टर ऑफ ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। आइए देखते हैं कैसे रेगुलेट करता है और क्यों रेगुलेट करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हाइपोथैलेमस जो होता है वो सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को काम करने के लिए। कैसे काम करती है पिट्यूटरी? सिग्नल भेजता है यानी कि जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब वो रिलीज करता है तो पिट्यूटरी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक्टिव हो जाती है। जब पिट्यूटरी अपना काम कर लेती है, अपने लेवल पे पहुंच जाती है, तो अब उसको बैलेंस करने का काम फिर सोमैटोस्टैटिन करता है। सोमैटोस्टैटिन पिट्यूटरी की एक्टिविटी को बैलेंस करता है यानी कि जो एक्सेस सिक्रेशन है उससे रोकता है। मेरे प्यारे बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो उसके दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक होता है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बात अगर मैं एंटीरियर पिट्यूटरी की करता हूं तो इसमें दो हिस्सा होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिर्फ एक ही हिस्सा होता है। इसको हम पार्स नर्वोसा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पार्स नर्वोसा कहते हैं। और इसमें दो हिस्सा होता है, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट माना जाता है, जबकि पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट माना जाता है। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने दो हिस्से हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखिए जो पार्स डिस्टालिस है इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं जैसे कि LH,
FSH, दोनों को हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। साथ ही साथ PRL, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसे बहुत सारे हार्मोन कहां से, पार्स डिस्टालिस से निकलते हैं। पार्स इंटरमीडिया की बात करता हूं बेटा, तो पार्स इंटरमीडिया से निकलता है MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे बॉडी में स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। जबकि अगर मैं पिट्यूटरी के पोस्टीरियर यानी पीछे वाले हिस्सा की बात करूं, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम है, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम है ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को हम पीटोसिन भी कहते हैं, जबकि ADH को हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन का जो काम होता है वो कई सारा होता है, जैसे कि मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग द पास्चुरेशन ऑफ द बेबी। जब मदर की बॉडी से बेबी बाहर आ रहा होता है, उस दौरान मदर की मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन यूट्रस की मिडिल वॉल पे यानी कि मायोमेट्रियम पे काम करके यूट्रस को दबाता है, जिससे बेबी को बाहर आने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये एग लेइंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जो बर्ड एग ले करती हैं उनके अंदर भी ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। एक सबसे मजेदार बात यह है ऑक्सीटोसिन के बारे में कि जिन गाय या भैंस का बछड़ा मर जाता है, उन्हें यही हार्मोन दिया जाता है ताकि उनसे आर्टिफिशियली किसी तरह से मिल्क का इंजेक्शन किया जा सके। तो ये जानकारी किससे रिलेटेड रही, ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड रही, जिसको हम पीटोसिन कहते हैं। ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। आइए जानते हैं वेसोप्रेसिन क्या करता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा, तो उसमें हमने नेफ्रॉन के बारे में चर्चा किया था। किसके बारे में चर्चा किया था बेटा, नेफ्रॉन के बारे में चर्चा किया था। और हमने कहा था कि नेफ्रॉन कुछ ऐसा दिखता है। नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी मानी जाती है बेटा। इसमें यहां एक जगह पाया जाता है जिसको बोलते हैं DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। एक्चुअली यहां पहुंचते पहुंचते जो भी फिल्ट्रेट होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं। उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को निकालने के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला ADH हार्मोन उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को भी रीएब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के अंदर ADH डिसऑर्डर होता है, यानी ADH हार्मोन काम प्रॉपरली नहीं करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर साधारण से ज्यादा यूरिन यानी कि स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा यूरिन उसके बॉडी से निकलता है। और इस बीमारी को डायबिटीज इंसिपिडिस कहा जाता है। डायबिटीज मेलाइटस नहीं, डायबिटीज दो तरह का होता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए तो उसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, लेकिन अगर किसी के अंदर ADH डिसऑर्डर होता है तो उसको हम डायबिटीज इंसिपिडिस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। मैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात कर रहा हूं। इसके जो है, इसको चलने के लिए किसी स्पेसिफिक पाथ की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल निकलता है उसको हार्मोन कहते हैं, जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर बाधे दौड़ता है और जाके टारगेट टिश्यू पे काम करता है। बेटा हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी यानी मास्टर ऑफ ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। कैसे करता है, तो मैंने कहा कि देखो ऐसे करता है। GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करती है और इसकी एक्टिविटी को बढ़ाती है, नहीं कहती है तुम काम करो। फिर जब पिट्यूटरी अपना काम स्पेसिफिक लेवल पे कर लेती है तो कहता है अब हो गया तुम्हारा काम, रुक जाओ। उसके लिए वो दूसरा सिग्नल भेजता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ठीक है, अब आइए पिट्यूटरी के बारे में जब हमने डिटेल में जानने का दुस्साहस किया तो मैंने कहा पिट्यूटरी का दो हिस्सा है, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर बात मैं एंटीरियर पिट्यूटरी की करता हूं तो उसमें दो हिस्सा है,
पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स नर्वोसा, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम मैं उल्टा बोल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी में दो हिस्सा है, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हिस्सा है पार्स नर्वोसा। बेटा पार्स नर्वोसा से क्या निकलता है? ऑक्सीटोसिन निकलता है और एडीएच निकलता है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या एग लेइंग हार्मोन कहते हैं या आर्टिफिशियल मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं, जबकि एडीएच यानी कि वेसोप्रेसिन का काम एक्सेस ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब करने का होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी डीसीटी से। अगर ऐसा ये नहीं कर पाता है तो व्यक्ति विशेष यानी वो ह्यूमन बीइंग एक बड़े ही घातक बीमारी से सफर करता है और उस बीमारी का नाम क्या है बेटा? डायबिटीज इंसिपिडस। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और समझ लेना है यहाँ कि बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम भी होता है, इसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक और बात यहां ध्यान रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है बेटा? एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? एडिनो हाइपोफाइसिस। और इधर बगल वाले का काम क्या है? बगल वाले का नाम क्या बेटा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, चीजें क्लियर है बेटा? फिर से समझ लेते हैं। हमने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं। उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है? तो इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो भैया दो हार्मोन निकालता है। एक निकालता है जीएनआरएच, जो क्या करता है? जीएनआरएच जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है तुम काम करो, और सोमैटोस्टैटिन क्या कहता है? बोला हो गया रहने दो। ठीक है, हमने कहा पिट्यूटरी को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे खोपड़ी के अंदर पाई जाती है। जिस जगह पाई जाती है उस जगह का नाम है सेला टर्सिका ऑफ स्फिनोइड बोन। थोड़ा ज्यादा जा रहा हूं, जितनी बार बोलूंगा उतनी बार एक आध बात ऐड करूंगा, उसको दिमाग में रखिएगा। एक बार नहीं बोलता हूं क्योंकि आपको याद करने में थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं इस चीज को धीरे धीरे आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं। ठीक है, तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहां पाया जाता है? हमारे खोपड़ी के अंदर एक जगह पाई जाती है, सेला टर्सिका ऑफ स्फिनोइड बोन, वहां पाया जाता है। हमारे पिट्यूटरी का दो हिस्सा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जिसको बायोलॉजिकली हम एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर वाले को और पोस्टीरियर वाले को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, वहां से ऑक्सीटोसिन और एडीएच निकलता है। एक्टिविटी जस्ट आपको बताया। एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच निकला, एफएसएस निकला, पीआरएल निकला, एसीटीएच निकला, टीएस निकला, और एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम बेटा? ग्रोथ हार्मोन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टैलिस से निकलता है। और इसका जो अगला सेक्शन है पार्स इंटरमीडिया, वहां से क्या निकलता है बेटा? एमएसएच यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, जो हमारे बॉडी में स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अगर आप इतना समझ गए तो आप जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन के चलते ह्यूमन के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रोथ हार्मोन दो तरह से काम करता है। एक उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, एक इसकी एफिशिएंसी हो सकती है। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो वो डॉर्फिज्म का सामना करता है, और अगर एफिशिएंसी हो गई तो वो एक्रोमेगैली या जिजंटिज्म। बेटा जिजंटिज्म बच्चे में देखने को मिलता है, बेबी में देखने को मिलता है, छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, जबकि एक्रोमेगैली एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि डेफिशिएंसी से पिट्यूटरी डॉर्फिज्म यानी व्यक्ति का जो शरीर है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका शरीर बौना हो जाता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिसका हाइट 3-4 फीट होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उनके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाया है। तो ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया जो कि पिट्यूटरी के प्रॉपर फंक्शनिंग से
के न होने से होता है। तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या हो गया बेटा, अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म होगा, और अगर इसकी इफिशियंसी हो गई तो एक्रोमेगाली एडल्ट के अंदर और जिजेंटिज्म बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने पोस्टीरियर के बारे में बता दिया, मैंने डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी बता दिया ग्रोथ हार्मोन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और एक्स्ट्रा बातें इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक एक करके आगे बढ़ा जाए और सभी हार्मोन के बारे में जानने का दुस्साहस किया जाए जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, तो हमने कहा कि ग्रोथ हार्मोन की तो बातचीत हो गई। एलएच और एफएसएच, एलएच और एफएसएच को कंबाइंडली हम लोग बेटा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, और ये गोनाडोट्रोपिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है ह्यूमन मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर। ह्यूमन मेल के अंदर 13 साल की उम्र में और फीमेल के अंदर 10 साल की उम्र में उनकी बॉडी से निकलता है और उनके अंदर गैमेटोजेनेसिस जैसे प्रोसेस को अंजाम देने के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप्ड हो, इसलिए मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलवाने में सहायक यानी कि हेल्पफुल होता है। ओके, बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो अगला जो हार्मोन है उसका नाम है पीआरएल, इसका नाम है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि मेमरी ग्लैंड पे काम करके मिल्क सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करता है। अगला जो हार्मोन है उसका नाम है एसीटीएच, नाम से ही पता चल रहा है एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी को क्या करता है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और एड्रिनल ग्लैंड को कहता है कि कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, उसी तरह से अगला हमारा है बेटा टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को बैलेंस करता है। किस ग्लैंड की एक्टिविटी को बैलेंस करता है बेटा, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को बैलेंस करता है। और लास्टली जो कि पार्स इंटरमीडिया से निकलता है उसका नाम क्या बेटा, उसका नाम है एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हम हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ आ रहा है? ओके, चलो इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा पॉज करके इसको छापते चलिएगा। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर अप करते चलिएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे बॉडी में और कौन कौन सी ग्लैंड है जिनके बारे में मुझे स्टडी करना है। तो सबसे बड़ी ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड, थायराइड के बारे में स्टडी करना है। थायराइड के बाद हमको जिस ग्लैंड के बारे में जानना है उस ग्लैंड का नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज अपने आप में एक विचित्र ग्लैंड है। पेनक्रियाज अपने आप में विचित्र इसलिए है क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन यानी हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालता है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के अलावा थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड के अलावा हमारे पास पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड के अलावा हमारे पास टेस्टीज है, टेस्टीज के अलावा हमारे पास ओवरी है, और इसके अलावा हमारे अदर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, हार्ट से भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि केमिकल मैसेंजर है, हमारे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। तो अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अब जानेंगे किसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के